सुप्रभात बच्चों आज हम आपको एक कविता सुनाते हैं। इस कविता में कुछ पदों को रेखांकित किया गया है। आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करिएगा। मैं खाक छानता रहता हूँ, तुम खून पसीना एक करो। मैं गिरगिट सा रंग बदलता हूँ, काम जरा तुम नेक करो। गद्दारों की खाट खड़ी करनी है, चने नाकों से चबवाएंगे। शत्रु छाती सांप भी लौटेगा, उनके रेतों के महल गिराएंगे। तो बच्चों कैसी लगी ये कविता? इस कविता के प्रत्येक पद में कोई ना कोई पंक्ति रेखांकित है। इन रेखांकित पंक्तियों का कुछ ना कुछ विशेष अर्थ है। इन पंक्तियों के अगर हम शब्दों के अर्थ लेते हैं तो असंभव बातें दिखती हैं। जैसे पहली पंक्ति है, मैं खाक छानता रहता हूँ। अब इसमें जो विशेष शब्द आता है खाक छानना। अब इसका अर्थ हुआ कि मैं राख छानता रहता हूँ। क्या ये संभव है कि कोई हमेशा राख ही छानता रहेगा? साधारण भाषा में कहें तो राख चालता रहता हूँ। इसी तरह दूसरी पंक्ति है, तुम खून पसीना एक करो, जिसका शाब्दिक अर्थ है खून और पसीना को एक में मिलाना, जो कि बहुत ही कष्टकारी है। ऐसा करना ना तो आसान है और ना ही उपयोगी। तो बच्चों इन शाब्दिक अर्थों से यही लगता है कि ये वाक्य निरर्थक है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रस्तुत कविता में रेखांकित वाक्य हमें एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे। जैसे पहली पंक्ति में है, मैं खाक छानता रहता हूँ, जिसका शाब्दिक अर्थ तो राख छानना है। अब राख चालना भी कोई काम है? सिर्फ समय का अपव्यय है। तो यहाँ पर हम इसके शब्दार्थ पर ना जाकर भावार्थ को लेंगे, इसके भाव के अर्थ को समझेंगे। हम इस वाक्य के भाव को लेंगे जिसका भाव है समय बर्बाद करना, अर्थात बिना मतलब भटकना, मारा मारा फिरना। इसी तरह से दूसरी लाइन है, तुम खून पसीना एक करो, जिसमें एक विशेष वाक्य है खून पसीना एक करना। अब खून पसीना एक करने का मतलब यह तो नहीं कि हम सचमुच अपने खून और पसीने को एक करें या थोड़ा सा खून निकाल लें, थोड़ा सा पसीना ले लें। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को ही निकालना बहुत कठिन काम है। तो यहाँ पर हम इन शब्दों के अर्थ को नहीं लेंगे, इन शब्दों के भाव के अर्थ को लेंगे। अर्थात खून पसीने को जिस तरह से इकट्ठा करना एक कठिन काम है, उसी तरह से कोई ऐसा काम करना जो बड़ी कठिनता से हो, जिसको करने में बड़ी मेहनत लगती हो, उसके लिए एक विशेष शब्द है खून पसीना एक करना। इसी तरह से अगली पंक्ति में है, मैं गिरगिट सा रंग बदलता हूँ और काम जरा तुम नेक करो। अब गिरगिट जैसा रंग बदलना, गिरगिट एक जीव है जो हर प्रत्येक क्षण अपना रंग बदलता रहता है। तो क्या कोई इंसान इस तरह से अपना रंग बदल सकता है? तो यहाँ पर भी हम इन शब्दों के अर्थ को नहीं लेंगे, यहाँ हम इसके भाव के अर्थ को लेंगे कि जिस तरह से गिरगिट अपना रंग बदलता है, उसी तरह से कोई इंसान अपना प्रत्येक क्षण स्वभाव बदलता है, अपने विचारों को बदलता है। तो उस ऐसे व्यक्ति के लिए ये बात कही गई है कि मैं गिरगिट सा रंग बदलता हूँ और काम जरा तुम नेक करो। नेक काम करने का मतलब कि अच्छे काम, सच्चे काम करो। अगली पंक्ति है कि गद्दारों की खाट खड़ी करनी है। गद्दार यानी कि जो धोखेबाज होते हैं, और खाट खड़ी करनी, क्या उनकी खाट सचमुच खड़ी कर? यहाँ पर इसका भाव है परेशान करना, किसी को तंग करना। उसी तरह से है कि चने नाकों से चबवाएंगे। क्या कोई नाक से चना चबा सकता है? अब इस शब्दों से लग रहा है कि हम चना किसी के सामने रख दें और उससे कहें भाई ये आप नाक से इसको चबाइए। तो कोई उसको नाक से कैसे चबा सकता है? बहुत मुश्किल से, बड़ी कठिनता से अगर कोशिश भी करे तो भी यह असंभव काम है, लेकिन वह परेशान जरूर होगा इसको करके। तो हम इसके शब्दों पर ना जाकर यहाँ भी हम इसके भाव को लेंगे कि कोई ऐसा काम करवाना जो बिल्कुल उसी तरह से हो जैसे नाक से चने चबाना हो। तो बच्चों आपने देखा कि ये वाक्य अपना अर्थ शब्दों के अनुसार नहीं दे रहे हैं, ये विशेष अर्थ वाले वाक्यांश हैं।
इन्हें मुहावरे कहते हैं। तो बच्चों आइए हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण नयन से पाठ 18 शीर्षक मुहावरे का अध्ययन करें। सबसे पहले हम चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ेंगे। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। और चूहे को देखते ही बिल्ली के कान खड़े हो गए। ये वाक्य अपना अर्थ शब्दों के अनुसार नहीं दे रहे हैं। पहले वाक्य में पेट में चूहे कूदना का अर्थ बहुत भूख लगना है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में कान खड़े होने का अर्थ चौकन्ना होना है। ये विशेष अर्थ वाले वाक्यांश हैं। अब आइए हम इसकी परिभाषा को एक पंक्ति में याद करते हैं। ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए किया जाता है। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपके स्तर को देखते हुए कुछ प्रमुख मुहावरे, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग समझाएंगे। अब बारी है गृह कार्य की। प्रश्न है, मुहावरे की परिभाषा बताइए। प्रश्न 2, मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? धन्यवाद।